सवालों का सिलसिला शुरू करने वाला हूँ। असल में हम लोग रेज्यूमे देखे बिना ही इंटरव्यू लेना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट जॉब के लिए आए हर एक कैंडिडेट से सामने से बातें करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो जरा ये बताओ, तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे इस बेवकूफाना जानवर के कॉस्ट्यूम पहनकर यहाँ आने से तुम्हें इस जॉब इंटरव्यू में कोई फायदा पहुंच सकता है? मैं पहले आपको बता देता हूँ, ये मेरा कोई कॉस्ट्यूम नहीं है, ये मेरी रियल बॉडी है। तो तुम नंगे आए हो? अरे देखो, मैंने टाई पहनी है। तो बिना कपड़ों के बस टाई पहन के आ गए? तुम्हें पता है हमारी कंपनी नई नई एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए कितनी डेडिकेटेड है? हाँ, मैं जानता हूँ। आपकी टेक्नोलॉजी ने इस दुनिया को जो तरक्की दी है वो वाकई काबिले तारीफ है। तो ये बताओ, तुम में ऐसी क्या खास बात है जो तुम्हें लगता है कि तुम इस कंपनी में काम करने के काबिल हो? मेरी गोली कभी निशाना नहीं चूकती, हीरोज मारे ही जाते हैं सर। तो एक तरह से तुम एक हत्यारे हो। अगर आपका नजरिया ऐसा है तो यही सही। मैं अपना टारगेट नहीं चूकता। ओह, सुनकर खुशी हुई। तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर ही दिया। वैसे ये तो होना ही था, कोई बात नहीं। मैं चाहे जो भी कर लूं, सच यही है कि मैं हमेशा एक मॉन्स्टर ही रहूंगा। जानता हूं रिजेक्शन को झेलना मुश्किल है, पर यहाँ जो लाइफ जी रहा हूँ ये देखकर डर लगता है कि क्या मैं अगले 10-20 साल बाद। ये लो बलून, तुम मजे करो बच्चे। ये गुब्बारे के लिए शुक्रिया। मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, पर जब तक मैं वो ना कर सकूं जो करना चाहता हूँ, मुझे यही करना है। अभी तो अगास्टिया की करंट कंपनी का ये पार्क ही मेरे जीने का सहारा है। हेलो, कैसे हो? गुब्बारे पसंद है? हाँ बिल्कुल, थैंक यू। और पिंक, ये तो मेरा फेवरेट कलर है। अरे वाह, सच में खुशी हुई कि तुम्हें पसंद आया। बाय मिस्टर बर्डी, फिर से थैंक यू। हाँ थैंक्स। तुम्हें गुब्बारों का शौक है? ओह अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है? उस जोकर को भी यही लगा कि मैं बस एक नादान बच्ची हूँ जो गुब्बारे से खेलती है। और तुम्हें भी यही लगता है ना कि मैं इतनी बड़ी होकर भी इन गुब्बारों से खेलूंगी? बोलो यूटो। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती रियो। वो तो गुब्बारे वाला थोड़ा लंबा था और तुम उसके सामने छोटी पड़ गई। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे एक बच्चा समझ रहे हो। काश कि मेरी भी तुम्हारी जितनी हाइट होती। हे रियो, इस तरह पब्लिक में मेरा हाथ पकड़ के चलना सही नहीं है। अगर हमें किसी क्लासमेट ने देख लिया तो वो गलत समझ सकते हैं। तो बोलो मैं क्या करूं? याद है ना, हेडक्वार्टर से हमें हमेशा साथ रहने का ऑर्डर मिला है। हाँ जानती हूँ, पर इसके लिए चिपकना तो जरूरी नहीं। यूटो तैयार। रेयो शिकिशिमा और यूटो हिगाया कोई आम स्कूल गर्ल्स नहीं, बल्कि ये दोनों प्रोफेशनल सुपर हीरोज हैं जिन्हें इस शहर को बचाने के लिए ऑफिशियली हायर किया गया है। मैजिकल गर्ल्स पिलिया मैगिया। मैजिकल गर्ल मैगिया रोज। मैजिकल गर्ल मैगिया स्वॉर्ड। पता है मैं कब से देख रही हूँ, सुपर हीरो बनने के बाद तुम्हारी हाइट मुझसे कम हो जाती है। हाँ शायद ये बात सच है। मुझे अपने आसपास सब कुछ बड़ा बड़ा दिख रहा है। अब क्या हो गया? तुम्हारी हाइट कम हुई, फिर भी तुम्हारी ये बूट्स इतने बड़े कैसे हो गए? तुम बस ड्रामा करती हो, पर असल में अपनी ये खूबसूरती तुम्हें भी पसंद है। मैं क्या जानूं सुपर हीरो बनने के बाद मेरी बॉडी कैसी होगी? सुन लो यूटो, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ओके, अब मैं तैयार हूँ।
चलो आओ यूटो, मॉन्स्टर हमारे नजदीक है, तो चलो उसकी तलाश करें। तुम्हारे इस बदलते मूड से मुझे बहुत डर लगता है रियो। लेडी वन, लेडी टू, प्लीज आपस में झगड़ा मत करो। तो इससे कहो ना अपनी बकवास बंद करे, नहीं तो। पर बकवास तो तुम कर रही हो। तुम्हें सच में लगता है कि कोई भी हैंडसम बंदा एक्शन मूवी का स्टार बन सकता है? हाँ, तो इसमें झूठ क्या है बोलो। असल एक्शन तो स्पेशल इफेक्ट्स का कमाल होता है। जरूरी नहीं कि कोई भी हॉट बंदा एक्शन सीन में प्लेन से लटक जाए। तुम दोनों ही बेवकूफ हो। मूवी की स्क्रिप्ट अच्छी ना हो तो वो सिर दर्द से ज्यादा कुछ नहीं। वो छोड़ो, ये नया स्नोमैन कमाल का सिंगर है, गाने बहुत अच्छे हैं उसके। तुम तो चुप ही करो। शांत हो जाओ लेडीज, वरना अगर किसी हीरो ने हमें यहाँ डिटेक्ट कर लिया तो मुसीबत हो जाएगी। मॉन्स्टर डिटेक्टेड। ज़्वाट, एक हमले में काम तमाम करो। ऑफ कोर्स, फॉलो मी रोज। मैं तो पैदा ही हुआ हूँ एक मॉन्स्टर की तरह। कुछ और बनना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो क्या मैं कभी ऐसा कुछ कर पाऊंगा जिससे मुझे अपनी पहचान पर नाज हो? निशाना चूक गया, पर अगला नहीं चूकने वाला। हे दोस्तों, तुम ठीक तो हो ना? मात्सु, हमें भागना होगा। वो दूर से हमले कर रहे हैं, हम उनका सामना नहीं कर सकते। भागने नहीं दूंगी। पियर्सिंग रोज। मॉन्स्टर सिचुएशंस के हिसाब से ढल नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा एक खास मकसद के लिए बनाया जाता है। पर मिस क्रोइत्सु के डिजाइन में मॉन्स्टर्स की अपनी पहचान होती है, अपनी एक सोच होती है, जिसके चलते मैंने सिचुएशन के हिसाब से ढलना सीखा और खुद को फैसले लेने के काबिल बनाया। और ये सब क्रोइत्सु के एहसान का ही हिस्सा है। अब वक्त आ गया है कि मैं अपना रास्ता खुद चुनूं, क्योंकि मेरे पास ये एक ही जिंदगी है और मुझे अपना रास्ता खुद चुनना होगा। मात्सु, तुम ठीक हो? उठ जाओ। चलो इसे खत्म करते हैं। ये क्या चीज है? ये गुब्बारे वाला नहीं है, एक मॉन्स्टर है। मैं मॉन्स्टर से कहीं ज्यादा हूँ। वक्त आने पर बताऊंगा। वो तेज है, मैं तुम्हें उसे ऐसे लेकर जाने नहीं दूंगी, मोटे शैतान। Piercing तुम ठीक तो हो रोज? आसमान से तबाही लाने वाली बिजली एक्टिवेट। बाप रे! तुम ठीक तो हो रोज? तो क्या मैं ये लड़ाई हार गई? हे रोज, उस मॉन्स्टर के पास मेरा हथियार उड़ाने की पावर कैसे आई? ये नाइंसाफी है। सब ठीक है, तुम हिम्मत वाली हो रोज। इस बार नाकाम हुई, पर मुझे तुम्हारी ताकत पर पूरा भरोसा है, समझी? ये मेरी गलती है। सॉरी यूटो, मुझे सावधान रहना चाहिए था। कोई नहीं, तुम ठीक हो, इतना काफी है रोज। पर जब सुपर हीरो के गेटअप में रहूं तो तुम इस तरह मेरा नाम नहीं ले सकती।
कैनन, मैंने बहुत कुछ बनाया है। क्या आज आप मेरे साथ लंच करना चाहेंगे? मात्सु ने सुबह सुबह उठकर ये बनाया है। कोई बेवकूफ ही उसके इस बेहतरीन ऑफर को ठुकरा सकता है। अब तुम इसकी मेहनत की कीमत तो समझ ही सकते हो। फिक्र मत करो, यहाँ सब नॉर्मल और टेस्टी है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसी रास्ते पर चलूंगा। अगले एपिसोड में एक शैतान की आत्मा जो शराब के नशे में डूबा हुआ है